नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ अमृता जैन। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर प्रकृति के कहर का सामना कर रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बादल फटने की घटनाएं और फ्लैश फ्लड ने राज्य के कई जिलों को संकट में डाल दिया है। खासकर मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और शिमला जैसे जिलों में हालत बेहद खराब है। मनाली केलांग मार्ग पर सोलांग नाले के पास अचानक आई बाढ़ ने न सिर्फ यातायात को ठप कर दिया, बल्कि पर्यटकों में भी अफरा तफरी मच गई। बारिश का पानी सड़कें बहा कर ले गया और कई जगहों पर भूस्खलन ने हालत ज्यादा से ज्यादा खराब कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि प्रदेश में अभी और तबाही की आशंका बनी हुई है। पिछले 32 घंटों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 34 लोग लापता हैं। सिर्फ मंडी जिले में ही 5 शव बरामद हुए हैं और 9 लोग का एक ही परिवार अभी भी लापता है। चंबा, हमीरपुर और किन्नौर में भी हालत चिंताजनक है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक 333 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें 5 गंभीर रूप से घायल हैं। मंडी, करसोग और धर्मपुर उपमंडलों में लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। पानी लोगों के घरों तक घुस गया है और मंडी शहर में तो लोगों को रात में ही गुरुद्वारे और विपाशा सदन में बने राहत शिविरों में शिफ्ट करना पड़ा। वहां इस समय 400 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। मंडी में 16 से अधिक बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। गौहर, थुनाग, बड़ा गौहर, करसोग, धार जरोल और जोगिंदर नगर से मौत और तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर सुरंग संख्या 11 और 13 के पास फंसे लोगों को रात में रेस्क्यू किया गया। प्रशासन की तत्परता के बावजूद कई क्षेत्रों तक अब भी राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। अब तक 24 मकान पूरी तरह ढह चुके हैं, 12 गौशालाएं टूट चुकी हैं और 30 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है कि हिमाचल में मॉनसून अब हर साल कहर बनकर आता है। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर और डरावनी है। साल 2023 हिमाचल के इतिहास में सबसे विनाशकारी साबित हुआ। उस साल लगभग 330 लोगों की जान गई, 13,000 से ज्यादा सड़कें बंद रहीं और करीब 9,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2022 में भी 250 से अधिक लोगों की जान गई थी। यानी लगातार 2 वर्षों से प्रदेश प्राकृतिक आपदा के लगातार झटके झेल रहा है। इस साल अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग लापता हैं। 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, 1500 से ज्यादा अधिक ट्रांसफार्मर ठप हैं और 171 जल आपूर्ति परियोजनाएं प्रभावित हैं। 9 पक्के मकान, 4 कच्चे घर और 41 पशुशालाएं अभी भी पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। यानी ये सिर्फ मॉनसून नहीं बल्कि एक गंभीर मानवीय संकट बन चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर कारण क्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अंधाधुंध निर्माण, अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा सड़क चौड़ीकरण, पहाड़ों की अति खनन और जंगलों की कटाई इस संकट को बढ़ा रही है। हिमाचल का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ चुका है। जहां विकास के नाम पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नदियों के किनारे अवैध कब्जे बाढ़ को आमंत्रण दे रहे हैं। राज्य सरकार ने आपात स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और राहत कार्यों का जायजा लिया है। NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। कई जगहों पर हेली रेस्क्यू का संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। राहत शिविरों की व्यवस्था, हेल्पलाइन नंबर और खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रशासन कर रहा है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये अब आपदा के बाद की प्रतिक्रिया है, जबकि जरूरत आपदा से पहले की तैयारी की है। प्रशासन को चाहिए कि अब महज प्रतिक्रिया नहीं बल्कि नीतिगत परिवर्तन की ओर बढ़े। हिमाचल जैसे राज्य में इको सेंसिटिव जोन को चिन्हित पर निर्माण कार्यों पर सख्त नियंत्रण लगे। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग हो और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। जल निकासी व्यवस्था, नदी पुनर्स्थापन और जंगलों का संरक्षण अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि जीवन रक्षा का सवाल बन चुका है। हिमाचल की ये त्रासदी एक चेतावनी है। अगर अब हम नहीं रुके या नहीं चाहते तो भविष्य में इससे भी बड़ी आपदाएं हमें झकझोर कर रख देंगी। राज्य, देश और नागरिकों को मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलना है। नहीं तो हर बरसात एक नई विनाश गाथा लेकर आएगी और हिमाचल की गोद में बसे इस सुंदर प्रदेश की तस्वीरें सिर्फ तबाही का प्रतीक बनकर रह जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष का कहना ये कि तैयारियां ठीक नहीं है, जायज़ बात नहीं है। मेरा ख्याल सिराज में ये बात सही है कि सिराज में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और मंडी ज़िला में पूरा नुकसान हुआ है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। मैं आज खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां 19 घर बह गए हैं, उन परिवारों से मिलकर आया, उनके साथ बैठकर बातचीत की। फिर उसके बाद मैं बाय रोड गया और 3 घंटे नदौन से मैं रोड करके धर्मपुर पहुंचा। उसके बाद सरका घाट बाय रोड आया,
फिर मैंने सेना के हेलीकॉप्टर से जब मुझे ये पता लगा कि जंजैली में खाने का अनाज नहीं है, और तो मैंने अब डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिए और ख़ुद मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठकर खाने का अनाज जंजैली छोड़ कर आया। तो जहाँ हेलीकॉप्टर उड़ सकता था वहाँ उड़ाया गया, और 2 प्रेग्नेंट जो महिलाएं थी उनको भी हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया। एक चीज जो देखने को मिली है उसमें कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, और बाकी अगर नुकसान हुआ तो मंडी जिला के अंतर्गत नाचन विधानसभा, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में, और उसके अलावा करसोग विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 30 लोगों की मिसिंग होने के बाद 9 लोगों की अभी तक डेड बॉडी रिकवर हो पाई है। बाकी की अभी तक जो है वो जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलना था वो बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे से चल रहा है। आज एनडीआरएफ इसमें एंटर की है। अभी तक एसडीआरएफ की टीमें थी, लेकिन सड़क की कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहां दिक्कत आ रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी बात की है मैंने, कल ईएनसी, पीडब्ल्यूडी और बाकी अधिकारियों से भी अगर बात की है तो मैंने कहा सबसे पहली प्राथमिकता है सड़कों को रिस्टोर करने की। सड़कें अगर रिस्टोर होंगी तो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है वो रिस्टोर हो पाएगा। वाटर सप्लाई और बिजली बिल्कुल बंद पड़ी है 4 दिन से, तो वो सारी चीजों को लेकर के सबसे पहली जरूरत सड़क की है। सड़क के रेस्टोरेशन का जो काम चला है, लेकिन उसको और गति देने की आवश्यकता है, ये हम कह रहे हैं। और चारों तरफ से जो एक परेशानी बन गई है, राशन लोगों को जो, क्योंकि बाजार तो बंद हो गया, रास्ते सारे टूट गए हैं, और ऐसे में राशन उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर पहुंचाना, अलग अलग जगह मैंने पॉइंट्स लिखा दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर वो करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी कल 1-2 जगह जाने की बात हुई है, अब आज का हम पता करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो नुकसान वो बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में बरसात का मौसम अभी हमारे सामने सारा खड़ा है, उसमें और भी हम चिंतित हैं कि हालात क्या होंगे। बगीचे बहुत बड़े स्तर पर बह गए हैं, बहुत बड़ी क्षति मानव जीवन को और उसके साथ साथ में हमारी वहां की इकोनॉमी को हुआ है। कोई बात नहीं, हिम्मत रखो आप। ये वाले जो कर रहा है ये भी और ऐसे चल, ऐसे गया मैं ऐसे चल।